व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैंने मानव नेत्र के बारे में एक वीडियो दिया था जिसमें आप लोगों ने देखा आँख के बारे में, आँख की बनावट कैसे होती है, आँख के विभिन्न पार्ट सब कैसे होते हैं, कैसे नेत्रगोलक होता है, कैसे स्क्लेरोटिक होता है, कैसे कॉर्निया होता है, कोराइड कहाँ होता है, कैसे कोराइड दो भाग में विभक्त हो जाता है, एक आइरिस के रूप में और एक्सिलियरी मसल्स के रूप में जो लेंस को लटका करके रखता है। कुछ रेटिना के बारे में भी आपको जानकारी मिली, देखने की क्रिया को हम लोगों ने समझा। अब इसको समझने के बाद, पिछले वीडियो में इसको समझाने के बाद, अब हम लोग चर्चा करेंगे दृष्टि दोष और उसको कैसे करेक्शन किया जाए, कैसे उस दृष्टि दोष का उन्मूलन हो। तो यहाँ मुख्य रूप से जो ऑप्टिकली जो आई में विजन में जो डिफेक्ट्स होता है, द डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्रिएटेड ड्यू टू द ऑप्टिकल illusion, optical defects. We are going to study those defects of vision which is created by the lens or ciliary muscles or the age. So we may divide the defects of vision into three categories. One is the short-sightedness. We may say it myopia also. Second is the far-sightedness, which is also called hypermetropia. एंड थर्ड इज द प्रेसबायोपिया। तो आइए हम इसको देखते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र में तीन तरह के दोष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक है हमारा निकट दृष्टि दोष, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया। दूसरा होता है हमारा दूर दृष्टि दोष, जिसको हम फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता। तो इसमें जो है ये ऑप्टिकली डिफेक्ट्स क्रिएट होता है। तो ये कैसे क्रिएट होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझें कि स्वस्थ नेत्र द्वारा अनंत पर रखी वस्तुओं को या फिर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु है, उसको एक स्वस्थ नेत्र आराम से देख सकता है, स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन किसी कारण से जब नेत्र बहुत दूर स्थित वस्तुओं को या फिर निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखना बंद कर देता है या नेत्र के द्वारा स्पष्ट प्रतिबिंब का बनना बाधित हो जाता है, या जैसा प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर वैसा नहीं बनता है, तो ऐसे में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें हम लोगों देख सकते हैं कि तीन प्रकार के मुख्य दृष्टि दोष पाए जाते हैं। एक है हमारा निकट दृष्टि दोष, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं या मायोपिया बोलते हैं। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, जिसको हम फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता, जिसको हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो अब ये हो गया। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट के वस्तु को आँख देख सकता है स्पष्ट, लेकिन दूर के वस्तु को आँख स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि आँख का दूर बिंदु, जो कि आँख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, तो अनंत न होकर के नेत्र के निकट कोई बिंदु F पर आ जाता है। अब इस दोष का कारण क्या है? तो इस दोष का कारण होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, या फिर नेत्र लेंस जो है आवश्यकता से ज़्यादा मोटा हो जाए, तो या फिर उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। तो इस सब कंडीशन में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु, या हम ऐसा कह समझ सकते हैं अनंत पर स्थित जो वस्तु है उससे आती समानांतर किरणें रेटिना के सामने आई पर फोकस हो जाती है, जबकि उसको फोकस होना चाहिए कहाँ? तो रेटिना पर। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन करके वो प्रतिबिंब बनता है थोड़ा सा आगे। इसीलिए नेत्र जो है दूर पर स्थित वस्तु को, दूर अवस्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अब यदि वस्तु अनंत से आँख की ओर चलता है, वस्तु से जो किरणें हैं अनंत से आँख की ओर चलती हैं, तो प्रतिबिंब आई रेटिना की ओर बढ़ जाता है। तब वस्तु F पर होती है और प्रतिबिंब आई रेटिना पर बनता है।
इस तरह से आँख वस्तु को साफ साफ देख पाता है। ऐसे नेत्र के लिए दूर बिंदु F है। अब वस्तु नेत्र के दूर बिंदु F से आँख की ओर चलता है, मतलब किरण दूर बिंदु F से आँख की ओर चलती है तो समंजन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो आँख की जो सिलियरी पेशियाँ हैं वो तनाव को बढ़ा करके नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार से कम करता है कि वस्तु का प्रतिबिंब आई रेटिना पर ही बनता है। समंजन जब समाप्त हो जाता है तो फिर नेत्र का जो निकट बिंदु n डैश है, तो n डैश सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु n जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर होता है, आँख से निकटतर होता है। इसी प्रकार इस नेत्र के लिए दृष्टिपरास जो सामान्य नेत्र के लिए अनंत से n तक होता है, घटकर f से n डैश ही रह जाता है। अब इसका उपचार बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? तो हम ऐसे लेंस का व्यवहार करते हैं जो रे को डाइवर्ज कर देता है, मतलब अपसारित कर देता है किरण को। तो दूर से आने वाली समानांतर किरणों को इतना अपसारित कर देता है कि किरणें नेत्र को F से आती हुई प्रतीत होती है, और F से आती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब हमारा जो रेटिना पर बनता है। तो दूर से आने वाली समानांतर किरणें अवतल लेंस से, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं या अपसारी लेंस भी कहते हैं, से अपसारित होकर नेत्र लेंस से अभिसरित होकर रेटिना पर पहुंचती है। हम देखते हैं ना कि दो लेंस, एक नेत्र लेंस हो गया और एक अवतल लेंस हो गया, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और डिफेक्ट्स हमारा दूर हो जाता है। और इस हिसाब से F बराबर ये -d हो जाता है। लेंस फार्मूला से हम जानते हैं ना, F/1/v - 1/u बराबर 1/f। तो 1/-d -1/∞u हो गया इन्फिनिटी पर वस्तु, तो 1/-∞ हो जाएगा, तब बराबर 1/f। इस हिसाब से F बराबर -d हो गया। तो चश्मा के लिए जो है हम अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं, ताकि जो हमारा त्रुटिपूर्ण जो नेत्र के लिए दूर बिंदु जो है वो उसको ठीक किया जा सके। अब इसके बाद हम आते हैं दूरदृष्टि दोष के बारे में, कि जिस नेत्र में दूरदृष्टि होता है वो दूर की वस्तुओं को ठीक से देख सकता है, लेकिन जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जो वस्तु रखी है उसको नहीं देख सकता है। निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। उसके लिए निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर दूरी पर न होकर के n डैश पर हो जाता है। अब इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, मतलब आई बॉल का छोटा हो जाना। और आई बॉल छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आई बॉल अगर छोटा हो जाए तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो जैसे उसमें निकट दृष्टि दोष में हमने देखा कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है? नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाएगा। और इस हिसाब से हम ठीक से जो ये निकट की जो वस्तु है उसको हम ठीक से नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए अब क्या किया जाता है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अभिसारी लेंस का, कन्वेक्स लेंस का व्यवहार करते हैं, जिसको हम हिंदी में उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझिए कि कैसे निकट की वस्तु को आँख नहीं देख पाता है। यदि वस्तु का सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु n होता है, तो n से आँख निकट बिंदु n से आँख से दूर हटता है तो प्रतिबिंब आई रेटिना की ओर खिसकता है, और जब वस्तु n डैश पर होती है तो प्रतिबिंब आई रेटिना पर बनता है। तो ऐसे नेत्र के लिए निकट बिंदु n डैश है। n डैश सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु n होता है, जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है और आँख से अधिक दूरी पर होता है। लेकिन जब वस्तु नेत्र से निकट बिंदु n डैश से आँख दूर हटता है तो सामंजन की क्रिया आरंभ हो जाती है, अर्थात आँख अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को कम करके नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार से बढ़ाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब आई रेटिना पर ही बनता है। सामंजन जब समाप्त हो जाता है, जब सामंजन तब समाप्त हो जाता है जब वस्तु अनंत पर हो। इस प्रकार ऐसे नेत्र के लिए दृष्टिपरास जो सामान्य नेत्र के लिए अनंत से n तक होता है, घटकर अनंत से n डैश ही रह जाता है। अब इसका उपचार कैसे होता है? तो इसका उपचार करने के लिए जैसे हमने देखा कि निकट दृष्टि दोष के लिए हमने अवतल लेंस का प्रयोग किया, तो उसी हिसाब से दूर दृष्टि को
दोष को हटाने के लिए, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। उत्तल लेंस अर्थात कन्वेक्स लेंस, या इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी करते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो करता है कि सामान्य जो हमारा निकट बिंदु होता है एन पर स्थित वस्तु से आती किरणों को इतना अभिसारित करता है कि किरणें नेत्र को एन डैश से आती हुई प्रतीत होती है। अब सामान्य निकट बिंदु एन से आने वाली किरणें पहले अभिसारी या उत्तल लेंस से अभिसरित होकर फिर नेत्र लेंस से अभिसरित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती है, और इस प्रकार नेत्र सामान्य निकट बिंदु एन पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। तो इस हिसाब से इसको मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग करके, कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करके हम दूरदृष्टि का इलाज कर सकते हैं। तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता, जिसको हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है और सिलियरी मांसपेशियों की सामान्य क्षमता घट जाने के कारण ये दोष उत्पन्न हो जाता है। ना आँख को दूर की वस्तु ठीक से दिखाई देती है, ना निकट की वस्तु ठीक से दिखाई देती है। इसके लिए जो है बाइफोकल लेंस का चश्मा हम पहनते हैं। जब हम आँख को थोड़ा ऊपर उठाते हैं, ऊपर में लगा हुआ होता है जो पावर, वो होता है हमारा कन्वेक्स लेंस का, और नीचे में जो लगा रहता है वो होता है हमारा कनकेव लेंस का। तो जब दूर का चीज़ को देखना हो तो आँख को हम ऊपर उठाते हैं, और जब नीचे कुछ पढ़ना हो तो हम आँख को थोड़ा नीचे में, तो नीचे का जो पावर होता है वो हमारा होता है। तो ये इस हिसाब से दूर की वस्तु को देखने के लिए हम जो है ऊपर वाला भाग, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए, तथा नीचे वाला भाग को देखने के लिए जो है ये इस हिसाब से हम इसको बाइफोकल लेंस के मदद से इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दोनों ही लेंस का उपयोग हो जाता है। एक हो जाता है कि मतलब उत्तल लेंस का भी और अवतल लेंस का भी। तो उत्तल लेंस ये जो इस दृष्टि दोष से जो व्यक्ति प्रभावित होता है, इसमें निकट दृष्टिता और दूर दृष्टिता दोनों से पीड़ित हो जाता है। तो बाइफोकल लेंस के मदद से हम इस जो दृष्टि दोष है इसका इलाज करते हैं। और मतलब एक ही चश्मा में दो लेंस लगा होता है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं कि इसी एक ही ग्लास में उत्तल लेंस भी लगा होता है और अवतल भी लेंस होता है, लगा हुआ रहता है, डाइवर्जिंग लेंस भी और कन्वर्जिंग लेंस भी। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसको पूरा आप देखिए, इसको समझिए, इसके डायग्राम को देखिए और फिर देखिए कि कैसे हम ये जो तकलीफ़ होती है, ये जो दृष्टि दोष है, उसका इलाज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि मेन जो हो गया कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, और तकलीफ़ यहाँ पर मुख्य रूप से 3 हो गया। एक हो गया हमारा मतलब निकट दृष्टि दोष, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, और उसका इलाज कैसे होता है, तो उसका इलाज होता है अवतल लेंस, कनकेव लेंस के मदद से। और दूसरा हो गया हमारा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष जिसमें कि क्या होता है कि वस्तु निकट के वस्तुओं को नहीं देख पाता है, तो उसके लिए हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस। और तीसरा हो गया जरा दूरदर्शिता, प्रेस बायोपिया। तो निकट देखने के लिए उसमें लगा रहता है कन्वेक्स लेंस नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ लिखा रहता है कनकेव लेंस। तो एक ही ग्लास में दोनों लेंस को एडजस्ट करके हम बहुत आराम से अपना दैनिक क्रियाकलाप जारी रख सकते हैं और वस्तुओं को देखने का मज़ा ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ख़ास करके अगर आप नए हों तो बिल्कुल ही इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो विभिन्न विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं डालता रहता हूं आप तक पहुंच सके और आप लाभान्वित हो सकें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आगे जो वायुमंडलीय अभिवर्तन है या फिर वर्ण विक्षेपण है, उसके बारे में आपको जानकारी दूं। बहुत बहुत धन्यवाद।